जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
बिहारी जय राधा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण महामंत्र की जय।
तो हम लोग चैप्टर 4 का पहला श्लोक लिए थे दिव्य ज्ञान, और हमें डिस्कस करें दिव्य ज्ञान किसको बोलते हैं। ठीक है, आज पहला श्लोक हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक है चैप्टर 4 का दिव्य ज्ञान। बोलो मेरे साथ, श्री भगवान उवाच इमं विवशते योगम प्रोक्तवाहन अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकु अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो हमने डिस्कस किया था कि ये भगवद गीता ज्ञान कितना पुराना है, 4 करोड़, हमने उसका बताया था 12 करोड़ 4 लाख साल पुराना है। कितना? तो भगवद गीता ऐसा नहीं कि अभी बोला गया था, 5-4 साल पहले भगवान ने भगवद गीता बहुत बार बोला है। एक बार तो अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गया था, तब फिर बोला था भगवान ने। एक बार तुमको पता है कि युद्ध के मैदान में बोला था। और सबसे पहले इस सृष्टि में, मतलब हमारे यहाँ पर पता है चतुर्युग है, ब्रह्मा जी का एक दिन में कृष्ण ने एक बार बोल दिया है। वो क्या बोला था? सूर्यदेव को, दैट इज, उसका नाम क्या है? विवस्वान। तो विवस्वान को बोला था। विवस्वान ने अपने बेटा मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इक्ष्वाकु से धीरे धीरे आते आते वो ख़त्म हो गया। तो कलयुग के लोगों को वापस से याद दिलाने के लिए भगवान ने रिन्यू किया इसको। ठीक है, तो अर्जुन फिर सवाल पूछेंगे, अर्जुन एक सवाल पूछेंगे इसके बाद उस श्लोक पे। नेक्स्ट श्लोक का बोलो, एवं प्राप्त, मैं बदलूँगा वो एक बार सुन लो। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राज ऋषयः विदुः सकालेन महता योगः नष्टः परंतपः। तो भगवान ने बता रहे कि दोबारा क्यों बोला भगवान ने, तो क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार यह परम विज्ञान, और ये भगवद गीता क्या है ना, इट्स अ साइंस ऑफ डिवाइन नॉलेज। ये ऐसा नहीं कि ये स्क्रिप्चर है, स्पिरिचुअल बुक, ऐसा नहीं है। इट्स अ साइंस ऑफ डिवाइन नॉलेज। भगवान बता रहे कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषि ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई है। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया है, लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान ये रिन्यू करने आए, क्योंकि जब कोई अच्छा नॉलेज ख़त्म हो जाता है तो भगवान उसको स्थापित करने आते हैं। भगवान का देखो, मैंने बताया था एक बार कि भगवान धरती पर अवतार क्यों लेते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान का इनकारनेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ? हाँ, पहला है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना। ये 3 काम है। क्या क्या? परित्राणाय साधूनाम। तो भगवान का पहला काम है परित्राणाय साधूनाम। जो इस धरती पर भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। ठीक है, तो भगवान अगर किसी को मार दे जान से या ना मारे, दोनों उद्धार है। क्योंकि भगवान ने कंस को मारा, और किसको मारा? किसको मारा भगवान ने? रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, धनकासुर को मारा, कंस को मारा, उसके बाद शिशुपाल को मारा, दंतवक्र को मारा, और भी कितना राक्षस को भगवान ने मारा। तो भगवान किसी को मारते हैं तो भी उपकार होता है। कैसे? हाँ, भगवान के हाथों जो मरेगा वो मुक्ति पाता है। भीष्म पितामह जब भगवान को बाध्य किए थे यश उठाने के लिए, तो भीष्म पितामह जानते थे कि भगवान है, और वो चाहते थे कि इनके हाथ से हम मरे। लेकिन क्या हुआ कि जब भगवान रथ का चक्का उठा कर दौड़े मारने के लिए, तो अर्जुन का पैर पकड़ लेते हैं कि नहीं भगवान, आप क्यों मारने जाएंगे? आपने तो कसम खाया है कि आपने प्रतिज्ञा की है कि आप इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भगवान फिर बोलते नहीं। इस वक्त भगवान अर्जुन को घसीट के 12 फीट लेके आए थे। 12 फीट ऐसे घसीट के पैर, होता ना पैर पकड़ लिया आदमी, और ऐसे 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 घसीट के अर्जुन 12 फीट के भगवान घसीटा अर्जुन को कि भीष्म पितामह को मार डालेंगे। भीष्म पितामह बोलते भी हैं कि आपने तो कसम खाया था कि आप नहीं मारेंगे, और मैं वैसे भी, मेरे को वरदान है इच्छा मृत्यु का, अब कैसे मार सकते? तो भगवान बोलते हैं तभी भीष्म पितामह को, ऐसा कोई वरदान नहीं और ऐसा कोई श्राप नहीं इसको मैं झुठला ना सकूं। सारे वरदान श्राप का स्रोत मैं ही हूँ।
अगर आपको किसी ने वरदान दिया है या किसी ने श्राप दिया है तो वो मेरी ही शक्ति है, किसी का शक्ति नहीं अलग से वरदान और श्राप देने का। भगवान गीता में बोलते भी है ना कि कुछ भी अगर कोई देवता देते हैं तो भगवान का शक्ति होता है, देने वाले देवता है, लेकिन शक्ति किसका होता है? भगवान का। एक ऐसे कहानी आता है महाभारत में कि जब भगवान पूरा विनाश करके जब अपना मतलब जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है तो भगवान अपने द्वारका जा रहे होते हैं, तो रास्ते में मुनि मिलते हैं और मुनि पता है कि भगवान है, उनको पता है कि ये श्री कृष्ण परम भगवान है। तो मुनि को और भगवान को पता है कि मेरा भक्त है, तो भगवान बोलते हैं आप अपने सारथी को कि दारू के यहाँ रुक जाओ, मेरे को मेरे भक्त से मिलना है। तो फिर भगवान मुनि के पास जाते हैं, मुनि को बोलते हैं कि आपसे मिलने के लिए आया। तो मुनि बोलते हैं कि जो युद्ध होने वाला था महाभारत को हो गया क्या? तो बोले हाँ युद्ध हो गया। नहीं वो हो गया कि होना है? तो भगवान बोले कि नहीं हो गया। तो उनका ऋषि को थोड़ा गुस्सा टाइप का आता है, बोलते कि आप भगवान हैं, आप रोका क्यों नहीं? तो भगवान बोलते देखो सब चीज़ प्लान वे में काम होता है, मेरा कुछ काम है यहाँ पे आना, मैं अपना काम किया, अब मैं वापस जा रहा हूँ। पर नहीं, आप भगवान थे, आप रोक सकते थे, आपने इस युद्ध में 64 करोड़ लोगों को मरवा दिया, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और आपको पता है कि मेरा कितना तपोबल है। तपोबल किसको बोलते हैं? जो तपस्या के द्वारा हम बल अर्जित करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड तपोबल, वो भी भगवान ही देते हैं। क्योंकि हम अपने तपस्या से बल हमको अगर मिलता है, जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग पैर छूते हैं, क्यों पैर छूते हैं? बड़ों का हाँ, तो वो मिलता है, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी पैर छू लिया। क्योंकि मान लो कि मैंने कुछ ही पुण्य किया है और मेरा कोई पैर छुआ, मैं बोलूँ खुश रहो, तो मेरा पुण्य का कुछ भाग उसको चला जाता है। तो पैर छूना नौटंकी नहीं है, अभी तो खैर बंद हो गया, अभी हैंडशेक हेलो हाय आ गया, लेकिन पैर छूना कोई कुछ भी लाइफ में पुण्य करता है तो उसका तप का बल मिलता है और वो पैर छूने से हमको वो बल उनसे वापस मिल जाता है। मतलब जैसे मैंने कुछ पुण्य किया है, मेरा किसी ने पैर छुआ तो खुश रहो, तो मैं तो ऐसे बोलता खुश रहो, लेकिन वो मेरा जो भी पुण्य कर्म है उसमें से कुछ निकल जाता है और फिर वो उस व्यक्ति का खुश रहने में कुछ मदद होता है। तो वो ऋषि बोलते हैं कि आपने जो तबाह किया, जो आपने इतना बर्बादी किया, लोगों को मरवा दिया, इसके लिए मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। भगवान बोलते हैं देखो आप तो ज्ञानी हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो भी अवतार होता है सब इसी काम के लिए होता है कि धर्म की रक्षा करना, शत्रुओं का वध करना। और आपने देखा है कि दुर्योधन और 100 कौरवों ने और बाकी जो कौरव थे सबने मिलकर कितना अत्याचार किया पांडवों पे। नहीं सब ठीक है, बट आप तो रोक सकते थे, आपने रोका क्यों नहीं? तो मैंने काल कर्म में ये होना था और ये होगा, इसको कोई रोक सकता है। ऋषि गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं मैं आपको श्राप दूंगा अभी। तो हाथ में कमंडल का पानी ले लेते हैं और देने वाले होते हैं कृष्ण को, कृष्ण की तरफ। कृष्ण बोलते हैं कि मैं आपका श्राप नहीं लूँगा अगर मैं ना चाहूँ तो, लेकिन क्या होगा कि आपने जो तपोबल से अर्जित किया है, जो तपस्या से अपने बल अर्जित किया है, सब वेस्ट हो जाएगा अगर मैं ना लूँ तो। बेहतर है कि अपना श्राप वापस, अपना जो आपने जो लिया है कमंडल से पानी जो लिया है उसको त्याग दीजिए, क्योंकि मैंने जो किया वो मेरा धर्म था और आप जो किया आपका धर्म है। तो बेहतर है कि आपने जो तपस्या का जो फल अर्जित किया उसको वेस्ट नहीं करें। फिर इस समझ में आता है कि हाँ ये तो परम भगवान है, इनको ऊपर कौन है, ये चाहे तो श्राप और वरदान सब कैंसिल कर सकते हैं, इनको ऊपर कोई नहीं है। फिर इसे समझ जाते हैं। तो वही भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे कि ये जो भगवद गीता का नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो काफ़ी समय से आते आते ख़त्म हो गया था। और कलयुग के जो लोग होंगे वैसे उनका दिमाग बहुत कम होगा, नॉर्मल चीज़ें समझ नहीं पाते, हम लोग याद नहीं रख पाते हैं। अभी से 3-4 हज़ार साल पहले भी ये कॉपी नहीं था, ये बुक वगैरह नहीं थे। वो गुरुजी मुँह से बोलते और छात्र को बोलते थे श्रुतिधर, वो सुन के याद कर लेते थे। उनको नोट्स बनाने का, ऐसे याद करने का ज़रूरत नहीं था। हमारे पास दिमाग इतना कम है कि पुस्तक में लिखना पड़ा और पुस्तक के बाद भी मस्तक में नहीं आता। हम इतने दिमाग से कमज़ोर हैं। तो किताब कॉपी कलयुग के लिए बना है, तब के लिए किताब को गुरु भी ऐसे मुंह से बोलते थे, छात्र सुन लेते और छात्र ये वो लोग याद कर लेते थे। तो भगवान ये बता रहे कि ये जो नॉलेज था भगवद गीता का, ये ख़त्म हो गया था, ये ख़त्म हो रहा था और उसको मैंने रिन्यू कर दिया। श्लोक नंबर 3, स एव अयम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा च इति रहस्यम ही एतत् उत्तमम्।
स अयम मया ते अद्य योगा प्रोक्त पुरातन भक्तो असी में सखा च इति रहस्य ही एतत् उत्तमम। तो भगवान बता रहे हैं कि आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो देखो यहाँ पर तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान क्या बता रहे हैं कि भगवान से जो हमारा रिश्ता है उसको भगवान क्या बता रहे हैं कि ये विज्ञान है। भगवान से हमारा रिश्ता क्या है? ये विज्ञान है, ये काल्पनिक नहीं है। इट्स नॉट ए, बोलते हैं ना कि ये काल्पनिक है। बहुत लोग बोलते हैं कि भगवत गीता का जो नॉलेज है ना, इट्स अ बिलीफ, इट्स नॉट अ रियलिटी। दो चीज़ होता है ना, बिलीफ एंड रियलिटी। बिलीफ मतलब क्या होता है कि ठीक है मैं मानूंगा कि कुत्ता भगवान है, तो ये मेरा बिलीफ हो गया। रियलिटी क्या है कि वाकई कुत्ता भगवान है कि नहीं। तो बहुत लोग बोलते हैं भगवत गीता का जो नॉलेज है ना ये बिलीफ है, कोई कोई मानता है भगवत गीता, और कुछ ऐसे बोलते हैं कि भगवत गीता के आज का जो युग है, आज का जो मॉडर्नाइजेशन है, इसमें भगवत गीता अप्लीकेबल है क्या? तो ये विज्ञान हमेशा अप्लीकेबल है। अगर ये इसको डस्टों को गिराएगा और नीचे गिरेगा तो हमेशा से ऐसा ही है। इसके पीछे ऐसा नहीं कि सत्ययुग में था और ये कलयुग में नहीं होगा। तो ये जैसा विज्ञान है वैसे भगवत गीता का ज्ञान भी एक विज्ञान है और हमेशा अप्लीकेबल है ये। तो पहला चीज़ भगवान ये बता रहे कि सबसे बड़ा विज्ञान क्या है कि हमारा भगवान का रिश्ता क्या है, ये एक विज्ञान है। तो इस चीज़ को भगवान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भक्तो असो में असी, तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। तो हम तो भगवान के मित्र नहीं बन सकते लेकिन भक्त बन सकते हैं। अब भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है और जो भगवान का मित्र है वो इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकता है। तो भगवत गीता का समझना हमारे को, तो पहला क्या करना पड़ेगा? भगवान का भक्ति करना पड़ेगा, क्योंकि बिना भक्ति किए भगवत गीता ज्ञान हमारे दिमाग में नहीं उतरेगा। भगवान ने साफ साफ बोला अर्जुन को कि भक्तो अस्सी में सखा चयति, तुम मेरे भक्त और मित्र हो, चयति रहस्य ही तत् उत्तमम, इसलिए ये रहस्य मैं तुमको बता रहा हूँ। ये वो क्या नाम है, वो दुर्योधन को, कर्ण को, भीष्म पितामह को बता सकते थे, लेकिन वो भक्त नहीं है भगवान को, उस स्तर के भक्त नहीं है जिस स्तर के भक्त अर्जुन है। तो भगवान के भक्त होने से फ़ायदा क्या होता है? हम गीता का ज्ञान ईजिली समझ सकते हैं और हमको बहुत माथा फोड़ना पड़ेगा। कल मैं एक प्रभु जी से मिला था, तो हमने वो मंदिर में कनाई नरसाला प्रभु हैं, छोटे से प्रभु जी हैं, वो साउथ इंडियन है। तो उनसे मैं बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि आपने गीता कब समझा? तो बोले कि जब वो उनका उम्र 7 ईयर्स था, 7 साल का, तो उनके घर में ये बुक था भगवत गीता एज इट इज़। और साउथ इंडिया क्या होता है ना, थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है साउथ इंडियन लोग, वो उनका घर में सारा बुक रहता है। तो बोल रहे थे कि क्लास 4 में या 3 में या 2 में शायद थे कि गीता का बुक लेके वो लड़ते थे वो, लेकिन बोलते कभी समझ नहीं आया, मैं तो पढ़ पाता नहीं था, तभी छोटा था। फिर क्लास 10 पास किया तभी बुक देखता था भगवत गीता, उलट पलट के नहीं समझ में आ रहा था। फिर 12th किए, IIT किए वो रुड़की से। बोला जब मैं IIT किया तभी मैं गीता बहुत ट्राई किया समझने का, पढ़ने का, खुद से एलाबोरेट करने का, क्या है क्या लिखा हुआ है। क्योंकि पढ़ने से बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में वी कैन रीड, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ के समझना ये बहुत मुश्किल है। किसके बिना? बिना गुरु के, बिना गुरु के। फिर वो बोले कि हमारे IIT रुड़की में कुछ भक्त आए, भक्तों के साथ बैठ के जब मैंने पढ़ा तो ये सारा मामला क्लियर हो गया। तो भगवान भगवत गीता समझने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, दोस्त हाईली एजुकेटेड, बहुत एजुकेटेड है, भौतिक नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बट अब गीता का बात करो वो सो जाएंगे। तो उनको एक्चुअली सो नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं बोलूँगा, समझ नहीं आता है। अगर तुमको कोई मुँह दिखाई, डॉक्यूमेंट्री मूवी, गाय भैंस चल रही है, एक आदमी हाँक रहा है, तो सब सो जाएंगे हम लोग। और वो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ा क्या बोलेंगे, फिलोसॉफिकल लोग हैं, वो ऐसे आँख फाड़ के देखेंगे और नोट्स बनाएंगे देख देख के। तो क्या होता है कि वैसे ही है, अगर कोई भगवत गीता समझना चाहता है तो उसको अपना आँख को चेंज करना पड़ेगा। हम भौतिक आँख लेके आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ले सकते। और भौतिक आँख चेंज करने का तरीका क्या है? भक्ति करना। भगवान साफ साफ बता रहे हैं भक्तों 80 में, ऐसा नहीं बोले कि पैसा 80 में, पैसा कमाओ तो गीता समझ जाओगे। भगवान बोल सकते थे ना कि 2-3 फ्लैट बना लो, भगवत का 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा भगवान बोल सकते थे? नहीं, भगवान क्या बोले? भक्तों 80। और भक्त बनने के लिए पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है। एक गरीब जिसको खाना नहीं मिलता 2 टाइम, वो भी भक्त बन सकता है। तो भक्तों 80 में देखो, भक्तों में ना बहुत पावर होता है, भक्तों में बहुत पावर होता है। भक्त किसी को भक्त बना सकते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे, जो शुद्ध भक्त होते हैं सबको भक्त बना सकते हैं। एक बार ऐसा आता है कि हरिदास ठाकुर नाम किसने सुना है?
हरिदास ठाकुर का नाम किसने किसने सुना है? तुम्हें सुने चो, तुम्हें सुने चो, तुम्हें कुछ नहीं सुना। तो हरिदास ठाकुर कौन थे? जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उनके एक पार्षद थे, ही वॉज अ मुस्लिम, वो मुस्लिम थे। और वो पर डे कितना? 3 लाख 3 लाख बार नाम जप करते थे। हम लोग 16 माला करते हैं पर डे, तो हमारा कैलकुलेशन है 16 इंटू 108 कितना हो रहा है? 1696 जो भी हो रहा है, 1700 समथिंग होगा ना, कुछ होगा 1700 समथिंग होगा। तो पर डे हम लोग मान लो कि 1720, तो हम लोग पर डे 1720 नाम लेते हैं। हमको लगता है 2 घंटा, हमको लगता है 2 घंटा लगता है पर डे 1720 नाम लेने में। और हाँ जो भी है ठीक है, 2800 एग्जैक्टली अगर उसको ऐसा बढ़ा देते हैं तो हमको लगता है 2 घंटा इतना बार नाम लेने में। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे एक बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे 2 बार। ऐसे करके हम 1728 बार माला जप करते हैं, 16 माला होता है हमारा। वैसे करके पर डे 3 लाख जप करते थे। कितना? 3 लाख। तब जाके वो खाना खाते थे या नाश्ता करते थे। तो 3 लाख माला करने में उनको ऐसे ही दिन में सारा आधा घंटा सोते होंगे, फिर माला चालू कर देते। तो उनका ये चीज़ है, एक राजा थे वहाँ पे, राजा का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उसने देखा नहीं गया। वो क्या किए, एक प्रोस्टिट्यूट वैश्या को भेजे, तो उसका जाके ये जो माला करता है उसका भंग कर दो। हम फिर बोलेंगे कि हरे कृष्णा जो मूवमेंट चालू किया चैतन्य महाप्रभु ने, इनके भक्त लोग गंदा काम करते हैं। तो एक उसको भेजा, वैश्या को भेजा भंग करने के लिए। वैश्या गई तो अपने कुटिया के बाहर बैठ के चैंटिंग कर रहे थे, नहीं अंदर चैंटिंग कर रहे थे। और वैश्या गई और वैश्या जाके बोली कि मेरे को आपके साथ सोना है। तो माला कर रहे थे तभी, तो बोले काम करो, वेट करो, मैं माला खत्म करके मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरा करूँगा। तो माला करने लगे और वो सुनते रहे बैठ के, वो बैठ के सुनते रहे, माला कर रहे थे। और ऐसे रात को गई थी 8-9 बजे, फिर सुबह 6 बज गए, माला ख़त्म नहीं हो रहा है। तो वो थक गई बेचारी, अब क्या करेगी, सो गई। फिर तो उसका नींद खुला, आधा घंटा नींद खुला, देखा अभी माला की जा रहा है हरिदास ठाकुर। तो बोले कि हम तो जा रहे हैं, सुबह होगा, सुबह हमारा काम नहीं, हमारा तो रात भी होता है। तो ठीक है, वो बोले कि हमको क्षमा कर दीजिए, आपकी इच्छा पूरा नहीं कर पाए, आप प्लीज़ कल आइए, आपकी इच्छा जरूर पूरा करेंगे, आज रात को ये इच्छा जरूर पूरा करेंगे। वो वैश्या चली गई। अगले दिन फिर आई, रात को 7:30-7 बजे चली आई फिर से, कि उसको बोला गया था पैसा देके, वैसा काम क्या, पैसा लेके काम करना। और अगले दिन फिर आ गई 7-7:30 बजे, फिर हरिदास ठाकुर के पास आके बोली कि आप तो इच्छा पूरा करोगे? हाँ ज़रूर पूरा करूँगा, क्योंकि माला कर लेने दो। फिर ऐसे गेट पर बैठी रही, यहाँ पे गेट पर, और यहाँ पे बैठ कर माला कर रहे हैं वो, और सुनते हैं चुपचाप, ऐसे बैठ के देखते चुपचाप। और उनका माला कैसा था, उनका जो बीट है ना, हमारा बीट तो देखो ना, हमारे को बीट पर छोड़ा, उनका बीट मैंने देखा था वहाँ पे, क्या बोलते हैं, कहाँ गए थे, पुरी में। उनका बीट बहुत, मतलब कभी चलेगा हम लोग देखेंगे। तो उनका जो बीट था वो बड़ा बड़ा था, और सेम 108 माला वो भी करते, 108 राउंड उनका भी था। माला करते रहे वो, वैसा वहाँ बैठे रहे गेट पे। 7 से 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, और सुनती रही। और उसको सुनने में रुचि आ गया, ऐसे सुन, पहले तो नींद आ रहा था पहला दिन, दूसरा दिन सुनती रही, देखती रही। तो सुनते सुनते अगले सोई नहीं, उस दिन सुबह हो गया। तो हरिदास ठाकुर बोले कि ठीक है, एक काम कर, तुम जाओ, मैं तुम्हारा इच्छा कल जरूर पूरा करूँगा। तो पता क्या बोली, बोले कि नहीं, मेरे को आपके साथ रहना है और ऐसे भक्त रहना है, एज ए भक्त। तो अब सोचो, वो 2 दिन करीब 10 घंटा के 2 सुनते, 10 इंटू 10 कितना होता है, 20 घंटा। 20 घंटा वैसा सुनते हरे कृष्ण महामंत्र, और सुन के उसका जितना पुराना कर्म था, जो भी था, सब खत्म हो जाता है, और वैसा आगे चल के परम भक्त बनती है। यूट्यूब तुम लोग गूगल कर लेना, वो वैश्या हरिदास ठाकुर की शिष्या बन गई। तो ये ताकत होता है कि भक्त का, एक वैष्णव का, अगर भक्तों का संग हम करते हैं। और देखो क्या है ना कि अगर भक्त का साथ हम करते हैं ना, तो गुड पार्ट क्या है ना कि भक्त हमको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ता है। हम जिस भौतिक जगत में रह रहे हैं, अगर मान लो कि हमारा बहुत सारा दोस्त यार मित्र हैं, अब किसी से जाके मांगा 500 रुपया, अगला दिन आपका कोई गले में दिखाई नहीं देगा वो। लेकिन जब भक्त का क्या स्वभाव होता है, जब हम प्रॉब्लम में पड़ेंगे तो भक्त एक्टिवेट हो जाते हैं कि मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, या जो भी है, कोई प्रभु जी है, भक्त है, प्रॉब्लम में पड़ा है, तो उसको मदद करने के लिए। तो भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हरिदास ठाकुर, या ये सुनने का महिमा है। अगर मैं, जैसे हम लोग रोज़ आधा घंटा 20 मिनट सुनते हैं, हम लोग दर्शन कीर्तन करते हैं, अगर इसको थोड़ा टाइम बढ़ा दें और घर में सुने, या जब भी बस में जाते हैं सुने, या कुछ सुने ना, उसका बहुत फ़ायदा मिलता है हमारे। श्रवण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमने क्या बताया कि भक्तों का साथ या भक्त बनना गीता समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना भक्त बने गीता समझना थोड़ा मुश्किल है,
बहुत लंबा लंबा टाइम हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं कि अर्जुन तुम भक्त हो और मैं मित्र हो, इसलिए गीता मैं तुमको सुना रहा हूँ, वरना वो गीता किसी और को सुना सकते थे, अपने वाइफ को सुना सकते थे, किसको, रुक्मणी को, या उनके और भी कालिंदी जो रानियाँ थी उनकी 16 या 108, किसी को बता सकते थे भगवान। भगवान ने किसी को नहीं बताया। किसको बताया? अर्जुन को। क्यों? अर्जुन वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्ण। ठीक है, आज ही रहने देते हैं, कल से चालू करेंगे नेक्स्ट श्लोक का। कोई सवाल किसी का?